पहलगाम एक ऐसा नाम जो सुकून देता था। बेसरन के वो घास के मैदान जिन्हें दुनिया मिनी स्विट्जरलैंड कहती थी, वहां की हवाओं में खुशियां तैरती थी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की उस मनहूस दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। पक्षियों का मधुर संगीत अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट में दफन हो गया। शांति का वो टापू चीख पुकार का केंद्र बन गया। वो दिन जिसने पहलगाम को देखने और महसूस करने का तरीका हमेशा के लिए ही बदल कर रख दिया। दोपहर के वक्त जब सैलानी अपनी यादें कैमरों में कैद कर रहे थे, तभी दहशतगर्दों ने अपनी बुजदिली का परिचय दिया। अनाधुंध फायरिंग और देखते ही देखते 26 बेगुनाह नागरिकों की लाशें वहां बिछ गई। अधिकारियों ने कुछ ही घंटों में पुष्टि कर दी कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था। पर्यटकों को निशाना बनाया गया ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि घाटी असुरक्षित है। लेकिन इसी अंधेरे में एक नाम चमका, सैयद आदिल हुसैन शाह, एक टटुट पालक जिसने भागने के बजाय अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि वो पर्यटकों को यहाँ पर बचा सके। वो शहीद हुआ, लेकिन उसने अपनी कश्मीरियत का फर्ज अदा कर दिया। पूरा देश गुस्से में था, खून उबल रहा था। और फिर आया वो दिन, 7 मई 2025। भारत ने चुप रहने के बजाय दहाड़ने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना वायुसेना ने सीमा पार पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया। जैश और लश्कर के ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए। ये संदेश साफ था, अगर तुमने हमारी शांति भंग की तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें खत्म कर देंगे। ये केवल सैन्य हमला नहीं था, ये उन 26 परिवारों के आंसुओं का हिसाब था। भारत ने केवल गोलियों से जवाब नहीं दिया, बल्कि सरकार ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अटारी बागा बॉर्डर सील कर दिया गया। प्याज से लेकर टेक्सटाइल तक व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने 30 से अधिक देशों का दौरा किया। दुनिया के सामने सबूत रखे गए कि कैसे सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वाशिंगटन डीसी में ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी ने दुनिया के देशों को भारत के दर्द और दृढ़ता से यहाँ पर रूबरू कराया। हमले का असर सिर्फ मौत तक सीमित नहीं था। पहलगाम की अर्थव्यवस्था जो सैलानियों के कंधों पर टिकी थी, वो चरमरा गई। होटल रॉयल ग्रेडियोस जैसे बड़े संस्थानों के गलियारे सूने हो गए। 95% बुकिंग्स रद्द हो गई। श्रीनगर के किश्तवाड़ के लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे खौफ की एक लहर ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग भाग रहे थे, डरे हुए थे। और आज 1 साल बाद भी सुधार हुआ है, लेकिन वो पहले जैसी बेफिक्री शायद अब गायब है। अब पर्यटन केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि अनिश्चितता और भारी सुरक्षा के साए में मापा जाता है। समय बीतता गया, लेकिन जांच अभी नहीं रुकी। जुलाई 2025 में मुख्य साजिशकर्ता को ढेर किया गया। 2026 की शुरुआत में एनआईए ने उन मददगारों और नेटवर्क को बेनकाब किया जिन्होंने आतंकवादियों को रसद और स्थानीय मदद पहुंचाई थी। आज भी यहाँ पर गिरफ्तारियां जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आखिरी गुनहगार सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आखिरी गुनहगार सलाखों के पीछे या मिट्टी के नीचे नहीं होगा, तब तक ये जांच खत्म नहीं होगी। सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने ठीक ही कहा था कि रणनीति अब केवल आतंकियों को मारने की नहीं, बल्कि उनके वित्तीय ढांचे को जड़ से उखाड़ने की है। आज पहलगाम में उन 26 बेगुनाहों की याद में एक स्मारक खड़ा है। पीएम मोदी ने भी ठीक ही कहा था कि इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहलगाम आज भी पर्यटकों का स्वागत करता है। वहां आज भी अमरनाथ के यात्रा के लिए लाखों लोग जुट रहे हैं। लेकिन इस 1 साल ने हमें बेहद कुछ सिखा दिया। हमें सिखाया कि शांति नाजुक है और सुरक्षा सर्वोपरि। पहलगाम अब केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक प्रतीक है हमारी सहनशक्ति का, हमारे बलिदान का और हमारे कभी न झुकने वाले संकल्प का। हम याद रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम कभी माफ नहीं करेंगे। आज पहलगाम के उन तमाम 26 निर्दोष लोगों को न्यूज़ 21 की तरफ से सत नमन।